नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां केजरीवाल के बंगले को लेकर एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बंगले के सभी कागजात को जब्त करने और इस मामले में 15 दिन में रिपोर्ट सौंपे जाने के आदेश एलजी ने जारी किए हैं, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल के बंगले की जांच के आदेश दे दिए गए। देखिए, जांच तो होना ही था। लूट मचा रखी थी केजरीवाल ने। आपने नियमों की धज्जियां उड़ाई। यहां मसला इस बात का नहीं है कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं 2 बंगले में रहूंगा, न लंबी गाड़ी लूंगा, मुझे कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, बस आम आदमी की तरह मैं चीफ मिनिस्टर बना रहूंगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो मॉरल क्वेश्चंस नहीं, ये मसला क्रिमिनलिटी का है कि कहां कहां केजरीवाल ने घपला किया। अब ये जांच के आदेश में एलजी साहब ने बहुत ही सही 4 पॉइंट का एक लेटर ड्राफ्ट करके बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। पहली चीज कि भाई, आप ये जो खर्च हुआ है, क्यों हुआ, किस आधार पे हुआ, ये रिनोवेशन के नाम पे इतना जो बंदर बांट किया गया है पैसे का, इसकी जांच और इसकी रिपोर्ट आप मुझे प्राइमा फेसी 15 दिनों के अंदर दें। दूसरी चीज कि जो तमाम दस्तावेज हैं इस रेनोवेशन और सीएम हाउस को लेकर के, वो तमाम दस्तावेज इमीडिएटली जब्त किया जाए, ताकि बाद में आम आदमी पार्टी ये चिल्ला न सके कि ये फर्जी लग रहा है, फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और ये साफ साफ कहा गया है कि 15 दिन के अंदर ये सारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आप दे दें। अब अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, मतलब केजरीवाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी 15 दिन के अंदर वो तमाम रिपोर्ट्स देंगे। रिपोर्ट में क्या होगा? रिपोर्ट में होगा कि ये पैसे सैंक्शन कहाँ हुए, कैसे हुए, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कितना खर्च हुआ, किस चीज पे क्या क्या खर्च किया गया, और क्या ये सही है या नहीं है, कहां कहां नियमों को तोड़ा गया। अभी मैं आऊंगा कि क्या कहां कहां केजरीवाल की गर्दन फंसने वाली है। डॉक्टर साहब, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के और भी कई नेताओं पर गाज गिरने वाली है, तो क्या इसमें जिस तरीके से पीडब्ल्यू मंत्री के तौर पर सत्येंद्र जैन का नाम सामने आ रहा है, क्या उन पर भी जांच हो सकती है? उसी पे आ रहा हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि होगा क्या। अब जब चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट अपनी देंगे, फिर एलजी अगर ये सेटिस्फाइड होंगे, अगर चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट ये बात को कहेगी कि नहीं, सब कुछ कानून के संगत किया गया, कहीं कोई कानून नहीं तोड़ा गया, और ये सारी बातें कि भाई 8 लाख रुपए का पर्दा लग रहा है और ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो ये जब रिपोर्ट एलजी के पास आएगी, तब एलजी के पास 2 ऑप्शन होंगे। ये देखते हुए कि नहीं, नियम कानून को फॉलो किया गया है, तो जांच के आदेश नहीं दिए जाएंगे। अदरवाइज इसको सीबीआई को या किसी जांच एजेंसी को सौंपा जा सकता है। यह आदेश दिया जा सकता है कि तमाम कॉम्प्लेक्स की फॉरेंसिक जांच की जाए। अब ये फॉरेंसिक जांच होगा या फिर जो इलीगैलिटी इन्होंने की, इसमें अगर केजरीवाल पकड़े जाते हैं तो वो अकेले नहीं, बल्कि सत्येंद्र जैन भी इस केस में फंसेंगे। अब क्यों फंसेंगे, अब इसको समझिए। एक तो चालाकी इसने की कि एक सीएम हाउस को रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ रुपए इसने खर्च कर दिए। तो आपको टेंडरिंग पहले ही 45 करोड़ रुपए की करनी थी, लेकिन आपने दुनिया को झांसा देने के लिए, सरकार को झांसा देने के लिए, और इवन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है कि पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। ये चीफ इंजीनियर और जेल के अंदर में बैठा ये हवाला ऑपरेटर, ये बेईमान सत्येंद्र जैन, उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, वो 10 करोड़ से कम 9 करोड़ 99 लाख का टेंडर निकाल के और L1 को दे करके ये आपने सारा कुछ किया। तो ये इलीगैलिटी नंबर 1। नंबर 2, जो सारी चीजें होनी थी, अगर कोई मकान को बनाना है, चाहे उसका छत टूट रहा हो या वो क्रैक कर गया हो या फिर कुछ भी हो गया हो, लेकिन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि आप पहले एक प्रपोजल देते हैं, बाकायदा सारे क्लियरेंसेस जो हैं, जो
अनुमति की जरूरत होती है, उस अनुमति को आप प्राप्त करते हैं, फिर टेंडरिंग होती है, तब काम शुरू होता है। यहाँ इस दिल्ली के नटवर लाल ने टेंडरिंग प्रोसेस से पहले ही काम शुरू कर दिए, मतलब बिना परमिशन लिए। और ये बात कहाँ है? ये कागजात में लिखे हुए हैं। ये जो DUAC, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन, जो उस इलाके में, जो दिल्ली में जो तमाम जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जिस पे ध्यान देती है, जो क्लियरेंस देती है रेनोवेशन का, उसने 2 बार इनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया और उसमें यह भी लिख दिया कि आप अभी प्ली लेकर के आए हो कि आप ये करना चाह रहे हो, लेकिन आपने तो 100 दिन पहले से ही काम शुरू कर दिए। तो ये इलीगैलिटी नंबर 2। नंबर 3 कि भाई आपने जो कुछ वो खर्च किए, जैसे मार्बल, PWD सरकारी बंगलों में जो मार्बल्स लगाती है या फ्लोरिंग करती है, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ कर सकती है। ये चॉइस उस घर के ओनर को, जिसको अलॉट किया गया है, उसको दिया जाता है कि अदर आप इंडियन संगमरमर लगाएं और बेस्ट क्वालिटी का जो है मकराना है, जो 750 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो लगना था, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। या फिर संगमरमर नहीं चाहिए तो आपको क्या लगा सकते हैं? आप वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं। बरखुरदार ने वियतनाम से महंगे टाइल्स मंगवाए, ये भी कानून का उल्लंघन है। डॉक्टर साहब, इस मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दलील में वो ये पेश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर की जो हालत थी वो बहुत ही जर्जर थी। तो अब LG ने जब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की जो दलीलें हैं LG के सामने वो काम करेंगी? देखिए, ये जो दलील जो ये लोग दे रहे हैं कि जर्जर थी, भाई ये जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो केजरीवाल कहाँ रह रहा था? जर्जर मकान में। अगर 3 बार ये घटनाएं घटी तो क्या आपने PWD को कंप्लेन किया? चीफ मिनिस्टर का घर है भाई, चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर सीलिंग जो है टूट के गिर रहे हैं, किसी के सिर पे चोट लग सकता है, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो आपने क्या कंप्लेन 3 बार किया जो आप दलील दे रहे हो? और अगर कंप्लेन किया तो आप क्या PWD डिपार्टमेंट के किस व्यक्ति को दिया? और वो अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तब तो PWD का व्यक्ति भी जाएगा जिसके ऊपर ये था। और दूसरी और सबसे अहम बात कि अगर लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही थी तो भाई आप वहां से शिफ्ट क्यों नहीं किए गए? चीफ मिनिस्टर के पहले दिन ही कि ये घटना घट गई, जर्जर हो रहा है, बिल्डिंग 80 साल पुराना है, तो इमीडिएटली पहली घटना के बाद ही चीफ मिनिस्टर के घर को शिफ्ट करके कहीं और भेजा जाता। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आप उस घर में ही रहे, आपने चॉइस किया। ये तमाशा, ये झूठ बात आप बता रहे हो। रेनोवेशन भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, वहाँ रोज जाकर के ये भी देख रहे हो टाइल्स कैसे लग रहा है, कौन सा लग रहा है। मकराना के टाइल्स आधे दो कमरे में लग गए थे, उसके बाद आपने हटाया। ये सारी चीज़ें, ये जांच का विषय है। ये सारी चीज़ें जब आएंगी और उसके बाद ये जो खर्च हुआ है अनर्गल, भाई जांच होगी तो पूछेंगे ना लोग, भाई कौन से दुकान से तुमने 4.5 लाख रुपए का जो है आपने कमोड खरीदा? भाई पर्दा 8 लाख रुपए का कहां से मिलता है? जो बाजार में जो टेलीविजन 3 लाख में मिल रहा है, उसको 10 लाख में आपने 10-10 टेलीविजन कैसे खरीद लिए? तो ये तमाम इसकी चोरी रंगे हाथ पकड़ी जाएगी। ये बहुत अच्छा हुआ कि इस घटना, इस एपिसोड को बाकायदा एक लीगल, अब तक क्या होता था कि आप केजरीवाल ने ये कहा था, केजरीवाल ये कर रहा है, केजरीवाल ने वो वादा किया था, अब ये कर रहा है। ये तमाशा करते करते ये खत्म हो गया। अब पहली बार जो इसने किया उसमें इलीगैलिटी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है केजरीवाल नहीं बच सकता। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल के बंगला घोटाला सामने आने के बाद अब LG ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें अब 15 दिन में इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब मामले में जांच होगी और कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल TV।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।